सिंपल सा हम बात यहाँ कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो किसी भी कंपाउंड के अंदर उनके एटम्स के एक्चुअल नंबर के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स के एक्चुअल नंबर के रिप्रेजेंटेशन को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। जबकि उन एटम्स का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंपेरिकल फार्मूला कहेंगे। ये एक्चुअल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा एटम्स का और उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा क्या? इंपेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहें कि ग्लूकोज कंटेन कर रहा है 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसका इंपेरिकल फार्मूला, पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो। तो यहाँ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इसका, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा बराबर होगा C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। जबकि यही अगर बात करोगे सिंपलेस्ट होल नंबर, तो 6 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 6:12:6। इसमें 6 कॉमन है, सबको 6 से डिवाइड कर दो तो 1:2:1। तो ये जो हो गया यही हो गया इसका इंपेरिकल फार्मूला। ये जो रेशियो आया यही हमारा हो गया इंपेरिकल फार्मूला हो गया। तो इंपेरिकल फार्मूला अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगा? तो इंपेरिकल फार्मूला कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 1, ये हो गया CH2O। क्लियर है? तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया इंपेरिकल फार्मूला और एक्चुअल नंबर के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बात तो समझ में आ गया। तो यहाँ से हमारा जो होगा कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सिंपल बराबर होता है किसके? n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला के। एम्पेरिकल फार्मूला के मल्टीपल के बराबर होगा। मतलब n फैक्टर, अब देखो यहाँ पे n फैक्टर कितना हुआ? 6 से ये सिंपल है, इसको 6 से गुना करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो यहाँ पे n क्या है? एक इंटीजर है। वेयर n इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है और जिसका वैल्यू है which value is 1 2 3 4 5 6, इस तरह से होगा। और फिर ये n निकालेंगे कैसे? तो n जैसे मॉलिक्यूलर क्वेश्चन में हमको मॉलिक्यूलर मास देगा तो मॉलिक्यूलर मास हमको प्रोवाइड करेगा, उसको हम इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। इंपेरिकल फार्मूला आएगा, उससे उसका मास निकाल लेंगे, डिवाइड करके n आ जाएगा। अब n को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इंपेरिकल फार्मूला को, और मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। मतलब एक बार फिर रिपीट कर दे, क्या हो गया? कॉन्सेप्ट इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? एक्चुअल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हर एटम के एक्चुअल नंबर के रिप्रेजेंटेशन को मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को इंपेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन है, तो उनका नंबर का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाले तो हो गया इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू इंपेरिकल फार्मूला होता है, जहाँ पे n एक इंटीजर होगा जिसका वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है, और n निकालने का तरीका होगा मॉलिक्यूलर मास बाई इंपेरिकल फार्मूला मास। क्लियर है बात? ये तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। दो डिफरेंट कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला क्या हो सकता है? सेम भी हो सकता है और डिफरेंट तो हो ही सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे अगर तुम गौर करोगे तो इसका ये याद रखना है कि दो कंपाउंड अगर है, उसका दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो सकता है, दो कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला भी सेम हो सकता है, डिफरेंट तो हो ही सकता है। एक लाइन यहां मेंशन कर दे रहा है, कहीं साइड में लिख लो, टू कंपाउंड may have same molecular formula and empirical formula। दो कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। जैसे ये सामने दिख रहा है सेम है, डिफरेंट तो हो ही सकता है। दो डिफरेंट कंपाउंड है तो उसका तो इंपेरिकल फार्मूला सेम होता ही है। यहाँ पे हम दिख रहा है क्या? एसिटिक एसिड। यहाँ क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ दिखाया एग्जाम्पल एसिटिक एसिड एंड
एंड ग्लूकोज हैविंग क्या, ग्लूकोज हैविंग सेम इंपेरिकल फार्मूला, इनका इंपेरिकल फार्मूला जो है वो सेम है, इंपेरिकल फार्मूला ये सेम हो सकता है और डिफरेंट तो हो ही सकता है। तो जो एक्चुअल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है उसका क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और सिंपलेस्ट होल नंबर से जब लिखोगे, यहां से लिखोगे तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या आएगा, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला आया हमारा क्या, CH2O। और यहां पे भी जब हम इंपेरिकल फार्मूला लिख रहे होंगे तो इंपेरिकल फार्मूला यहां भी लिखोगे तो क्या होगा, CH2O होगा। मतलब इसका भी इंपेरिकल फार्मूला और इसका भी इंपेरिकल फार्मूला, दोनों का इंपेरिकल फार्मूला हमारा क्या है, सेम है। समझ में आया बात। तो दो कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, दो कंपाउंड डिफरेंट है तो उसका तो इंपेरिकल फार्मूला डिफरेंट हो ही सकता है, लेकिन हो सकता है कि सेम भी हो जाए, तो इसमें हड़बड़ाने का नहीं है। ये बात सबको समझ में। एक्चुअली में हम डिस्कस कर रहे थे, क्या निकाल रहे थे, इंपेरिकल फार्मूला के डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे। इंपेरिकल फार्मूला का डिटर्मिनेशन करेंगे कैसे, तो हमने कहा कि हमको कोई एलिमेंट प्रोवाइड करेगा, हम उस एलिमेंट को पहले लिख लेंगे, उस एलिमेंट का वेट या परसेंटेज दिया रहेगा हम उसको लिख लेंगे, उस कंपाउंड का हमको उस एटम का एटॉमिक मास दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, वेट या परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके हम मोल निकाल लेंगे, मोल निकालने के बाद वहां सिंपलेस्ट नंबर निकालेंगे, और सिंपलेस्ट नंबर आ गया तो सिंपलेस्ट नंबर कैसे निकालोगे, तो जो मोल आया है उसमें जो सबसे छोटा होगा उससे, ये एक ही रूल होगा, हर जगह लगेगा, इसी का हम रिकॉल कर दे रहे हैं, इसको दिमाग में बैठा लो। तो ये जो हो गया मोल आया, अब मोल में जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर दोगे तो सिंपलेस्ट नंबर आया। यहीं पे अगर वो सबसे छोटे और होल नंबर में आ गया तो काम यही खत्म हो गया। लेकिन हो सकता है कि मान लो 1 और 1.5 आ गया, ये समझ आ रहा है, तो ये होल नंबर में है नहीं, तो क्या करोगे, इसको एक ऐसे कॉमन फैक्टर से गुना कर देंगे कि किसमें कन्वर्ट हो जाए, दोनों को सेम कॉमन फैक्टर 2 और ये हो गया 3, अब ये होल नंबर में आ गया, तो ये फार्मूला इसका हो गया क्या, X2Y3। बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब, और यही अगर 2 और 3 डायरेक्ट यही आ गया, समझ आ रहा है, डिवाइड किया और यहीं पे 2 और 3 आ गया तो हमको आगे जाने का जरूरत, लेकिन अगर इस तरह से आ गया तो हम लोग उसको एक ऐसे कॉमन फैक्टर से गुना करेंगे कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, और वो आ गया तो वहां से जैसे ही आ गया हमारा इंपेरिकल फार्मूला, उस फैक्टर को यूज करके उस एलिमेंट का हम इंपेरिकल फार्मूला लिख लेंगे। इतना बात सबको समझ में। फाइंड द empirical formula of chromium oxide containing 68.4% of chromium by mass. Atomic mass of chromium 52 and oxygen 16. Find the empirical formula of chromium oxide containing 68.4% of chromium by mass. हुआ? देखो, सबसे पहले तुम क्या लिखेगा, एलिमेंट जो हम बताए। अब चलो एलिमेंट लिख लेगा। एलिमेंट लिखने में तुम क्या लिखेगा, एलिमेंट में कौन कौन है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है, क्रोमियम ऑक्साइड के लिए लिखना है। अब क्वेश्चन में जाओ तो तुमको क्या दिया है, इसमें परसेंटेज दिया हुआ है, क्रोमियम का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 68.4% परसेंटेज दिया हुआ है,
और तुमको किसका इधर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, तो स्वाभाविक है ये दोनों मिलके कितना होगा 100 है ना होगा। टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। 100 में अगर ये 68.4% है तो ये कितना होगा 31.6% होगा। ये लाइन समझ में आएगा आपको। टोटल 100 है, 100 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड में कौन है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है, इन दुगो है, तो सब मिला के 100 है ना है। अभी परसेंटेज पढ़े थे तो जब सब मिला के 100 है तो एक वो इतना है, दूसरा कितना होगा 100 माइनस इतना होगा, ये आ गया। अब देखो इसका एटॉमिक मास हमको पता है, इसका एटॉमिक मास कितना, क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना 52 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा 16। क्लियर है बात। अब क्या करोगे तो 1/2 इन दोनों को डिवाइड करके मोल निकाल लो। ऐसे करोगे मोल तो ये हो गया 68.4 बाई 52 और ये हो गया 31.6 बाई 16। डिवाइड करो कितना आता है 1.315, ये आया 1.315 और ये 1.975। अच्छा क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है बात। इसको डिवाइड कर लिए। अब देखो ये डिवाइड किए, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या बताए, इन दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा है तो इससे 135 से डिवाइड कर दो इसको, जो छोटा है उससे दोनों को डिवाइड कर 195 बाई 1.315 डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो ये कट के कितना, ये तो 1 हो गया, ये डिवाइड करोगे हमको लगता है 1.5 के आसपास आएगा। डिवाइड करके देखो, इसको डिवाइड करो देखो कितना आता है। डिवाइड करोगे इसका वैल्यू 1.5 के आसपास आएगा। अब सिंपलेस्ट होल नंबर में जाएंगे हम, तो इसमें क्या करोगे, ये 1 है, ये 1.5 है, तो क्या है दोनों में एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये कितना हो गया 2, ये हो गया कितना 3, तो CR कितना हो गया 2 और O कितना हो गया 3। यही इसका इंपेरिकल फार्मूला हो गया। बात समझ में आया सबको, ये इंपेरिकल फार्मूला ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड हो गया ये, ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड का इंपेरिकल फार्मूला हो गया ये। विटामिन सी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन्स 14.92%, 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन and 54.50% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाय मास, what is the empirical formula of ascorbic acid, what is the empirical formula of ascorbic acid, if molecular weight of ascorbic acid is 176 gram per mole, what is the molecular, what is the
मोलिकुलर फॉर्मूला। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला? विटामिन सी कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन and 54.5% oxygen by mass. What is the empirical formula of ascorbic acid? If molecular weight of ascorbic acid is 176 gram per mole, what is the molecular formula? तो यहाँ पे अगर तुम गौर करो तो इसमें कौन दिया हुआ है, एलिमेंट को समझो। तो यहाँ एलिमेंट में कौन कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, और जो है पहले उसको लिख लिए। फिर इसके बाद इसका क्या लिख लेना है, परसेंटेज। ये कितना है 40.9, ये कितना है 4.58, और ये कितना है 54.5। ठीक है, परसेंटेज आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जब हम यूज करेंगे तो एटॉमिक मास क्या होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 हो गया। क्लियर है? अब इसको हमने 1 माना था, इसको 2 माना था, इनको हम डिवाइड करके मतलब मोल निकाल ले रहे हैं ना। तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया 40.9/12, 4.58/1 और 54.5/16। इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 3.4, 3.41। तो ये इसका होगा 3.41 हो गया, ये 4.58 हो गया, 0 कैसे होगा, 3.406। तो वही 406 का मतलब 406, तो 41 मान लो इसको, 406। तो 06.6.5 से ज्यादा हो गया तो पहले वाला डिजिट बढ़ गया, तो 0.41 मान लेगा। चलो अब इसमें क्या करोगे, इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के पहले तो ही सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करो। तो सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसमें सबसे छोटा कौन है, 3.41 से डिवाइड करो। 3.41, 4.58/3.41 और 3.41/3.41, 3.41। तो ये कितना हो गया 1, ये हो गया 1.5 लगभग आएगा, और ये कट के कितना हो गया 1। ठीक है, तो यहां से अगर हम जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर अब निकाल लेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 1.5, ये हो गया 1। इसको 2 से गुना किए, इसको भी 2 से गुना कर दिए, तो हो गया 2, 3, 2। तो यहाँ पे इंपेरिकल, ये बात समझ में आया सबको? तो यहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास कितना आ गया, तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया C2H3O2, C2H3O2 है ना आया। अच्छा, यहां से अभी इंपेरिकल मास निकाल सकते हो, क्योंकि हमको दिया है क्वेश्चन में क्या, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो और हमको चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी। तो यहां से इंपेरिकल मास निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू क्या होगा, इसका देखो तो 2 इंटू कितना 12, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, सबको ऐड करो कितना आएगा, ये 24, 3 27, 27 और 32, इसको 59। 1.35 आ रहा है। चलो तो 1.35 आया तो 1.35 लिखेगा, हम डिवाइड नहीं किया, हम ऐसा ही लिख दिए थे, तो हमने डिवाइड करके बताएगा। चलो तो ये 1.35 आया, तब इधर चेंज हो जाएगा, सुनेगा। तब अब एक बार सुनेगा, सब ये जो आया सुन,
ये 1.35 आया है। चलो तो ये 1 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1.35 और ये हो गया 1। तो अब क्या करेगा, ये 35 तिहाई 105, तो लगभग 3 से गुना होगा, 3, इसको भी 3 और इसको भी 3 से गुना कर देगा। क्लियर है? तो ये हो गया 3 और 35 तिहाई 105 एक 4 हो जाएगा, ये लगभग 3.99 आएगा। मतलब 4 पॉइंट मल्टीप्लाई करेगा तो लगभग ये आ जाएगा, तो 4 और ये मल्टीप्लाई करेगा, ये हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया 3। चलो ये बात समझ रहा है सबको? 35 को 3 से गुना करो तो 3 15, ये 3 से गुना करो 5, इसको मल्टीप्लाई करके देखो 5 और ये 3 9 1 10, ठीक है, और 3 1 4 4.05, तो लगभग ये 3 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4.05, तो इसको 4.5 के आगे जा नहीं सकता है, इसके कम है तो क्या होगा, 0 नेग्लेक्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हो गया 3 4 और 3 हो गया। क्लियर है? क्या आ गया, 3 4 3। तो ये हमारे पास आ गया, इसका जनरल फॉर्मूला अगर ले लो तो हमारे पास हो गया क्या, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब यहां से जाएगा तो ये कितना हो गया, ये 3, यहां पे हो जाएगा कितना, ये 4 × 1 और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3। ठीक है, अब जोड़ कितना आता है, ये 88। तो चलो ये आ गया 88। अब यहां से तुम निकाल लेगा क्या, एन क्या होता है, तो मोलिकुलर वेट बाई इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास। तो मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है, 176/88। ये डिवाइड कर देगा तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू आ जाएगा तुमको 2, और ये 2 आ गया, और हमको निकालना है मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा, तो सिंपल हमारे पास है, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू कितना, n × इंपेरिकल मास। तो n हमको कितना दिया है, 2, और मोलिकुलर ये इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया क्या, C3H4O3, मतलब ये हो गया कितना, C6H8O6, यही इसका फॉर्मूला हो गया, C6H8O6। ये मोलिकुलर वेट हो गया कंपाउंड का, पास मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, मतलब ये मोलिकुलर वेट तो यहाँ पे लेवे किए हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया 2 × C3H4O3। ये कैलकुलेट करेगा, इसका वैल्यू आ गया C6H8O6 हो गया। बात सबको समझ में आए? सबसे पहले बात हम लोग क्या किए, सिंपलेस्ट नंबर से सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर से इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला से इंपेरिकल फार्मूला मास, वहां से n, और n आ गया तो n × इंपेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। क्लियर है बात सबको? अगला क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द empirical formula of vanadium oxide, empirical formula of vanadium oxide if 2.73 gram of the oxide contains 1.53 gram of metal. Atomic mass of vanadium 51 and that of oxygen is 16. क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? ये वेनेडियम, देखो वेनेडियम और ऑक्सीजन जब मिला तो क्या बना, वेनेडियम, कह रहा है कि वेनेडियम ऑक्साइड बना है ना, तो इसमें कहता है कितना, 1.53 ग्राम मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन किया है तो इसमें 2.73 ग्राम ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड है। क्वेश्चन में कह रहा है 2.3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ मेटल। मतलब इस वेनेडियम ऑक्साइड में जो वेनेडियम और ऑक्सीजन है, इस टोटल वेनेडियम ऑक्साइड के वेट 2.73 है,
इस 2.73 ग्राम में वेनेडियम कितना है 1.53 है, तो स्वाभाविक है ऑक्सीजन कितना होगा ये 2.73 माइनस 1.52 कितना 53, ये कितना हो जाएगा 1.2 ग्राम। समझना है बात। ये जो 2.73 है वो किसका है, वेनेडियम और ऑक्सीजन दोनों का वेट है 2.73। अब उस 2.73 पे में 1.53 ग्राम वेनेडियम है, तो बचा हुआ कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। पहला लाइन सबको समझ में आ गया। अब चलो, अब क्वेश्चन में बनाने जाओगे तो इधर कौन होगा, एलिमेंट। अब एलिमेंट में कौन है, वेनेडियम है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे हम लोग इसका ले लेंगे क्या, परसेंटेज। तो परसेंटेज नहीं, यहाँ वेट दिया हुआ है तो डायरेक्ट वेट लेंगे। हमको वेट दिया हुआ है तो इसका वेट कितना, वेनेडियम का 1.53, इसका हो गया 1.2। इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, इसका एटॉमिक मास। वेनेडियम का एटॉमिक मास 51 और इसका हो गया 16। यहां से हम लोग मोल रेशियो 1:2 करेंगे तो 1.53/51 और जगह 1.2/16 डिवाइड करो कितना आता है, ठीक से डिवाइड करो 0.03 ये आ सकता है। इसका 0.075, हाँ 0.075, ठीक है। ये वैल्यू आ गया, डिवाइड करोगे वैल्यू आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब क्या निकालेगा, यहाँ सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करेगा इसको तो आए, ये एक बार चेक करो फिर से, 0.075 आना चाहिए, चेक करो एक बार फिर। 0.075 ठीक लग रहा है, सही है। इसमें अगर जाओगे तो सिंपलेस्ट नंबर जो भी आएगा, कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है, हम तरीका बता रहे हैं, कैलकुलेशन तुमको करना ही है, ये मेरा पार्ट नहीं है ना, बस बता दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बट कैलकुलेशन तुमको करना है, हमको नहीं करना। अब देखो यहाँ पे अगर तुम यूज करोगे तो इसमें क्या हो गया, इसमें छोटा कौन है, तो 0.03 को 0.03 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 1, और 0.075 को डिवाइड कर दिया किसके, 0.03 से, तो ये 25 से 75, ये 2.5 आ गया। अब यहां से सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है इसको, तो सिंपलेस्ट होल नंबर में ये 1 होगा, ये 2.5 है, तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, दोनों को 2 से गुना कर देगा, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5। तो इंपेरिकल फार्मूला यहां से क्या हो गया, इंपेरिकल फार्मूला आप निकाल लेगा इसका, तो इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा कितना, V हो गया 2, O हो गया 5, फार्मूला हो गया V2O5। बात समझ में आया सबको। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा, 1.6 ग्राम of an oxide of iron on heating in a stream of hydrogen gas, on heating in a stream of hydrogen gas, stream of hydrogen gas completely converted into completely converted into 1.12 gram of iron. Find the empirical formula of iron oxide. Empirical formula of iron oxide. देखो यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ आयरन है, मतलब आयरन ऑक्साइड दिया हुआ है, और इसको जब हाइड्रोजन के साथ हीट किए, स्टीम ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ जब हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं,
तो यहां से आयरन निकला, ये कह रहा है कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू 1.12 ग्राम आयरन। कौन? 1.6 ग्राम आयरन ऑक्साइड इसमें कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब है कि इसमें का जो आयरन है वो हाइड्रोजन गैस के साथ निकल के वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल गया। इसका मतलब यह है कि इस 1.6 ग्राम आयरन ऑक्साइड में कितना ग्राम आयरन है? तो अंडरस्टूड हो गया कि आयरन इस कंपाउंड आयरन ऑक्साइड में इस 1.6 ग्राम में आयरन हमारा 1.12 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है? 1.6 माइनस 1.12 ग्राम कितना हो गया? 0.48 ग्राम हो गया। क्लियर है? ये ना है। तो अब यहां से अगर यूज करोगे तो परसेंटेज, ये आयरन एलिमेंट हो गया, और एलिमेंट की बात अगर करो, ये एलिमेंट हो गए हमारे। तो अब एलिमेंट हमको दिया है, कौन है? आयरन है और ऑक्सीजन है ना? है आयरन है और ऑक्सीजन है। परसेंटेज, ये वेट अगर तुम लेके चलेगा तो वेट, इसका वेट हमको कितना दे रखा है? 1.12 और इसका वेट कितना है? 0.48। एटॉमिक मास अगर लेके चलेगा तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 56 और इसका कितना है? 16। दोनों को डिवाइड करेगा 1/2, कितना होगा? 1.12 बाई 56 और ये हो गया 0.48 बाई 16, कितना हो जाएगा? ये 0. और ये 0.03। तो यहाँ पे अगर तुम यूज करेगा, ये डायरेक्ट तुमको ये आ गया, तो अब इसमें होल नंबर में कन्वर्ट करने जाएगा इसको, तो सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करो या डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो तभी परसेंटेज है। सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करने जाएगा तो 0.02 बाई 0.02, 0.03 बाई 0.02, ये हो गया 1 और ये हो गया 1.5। फिर यहां से क्या होगा? यहां से सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर लेगा, तो इसके लिए क्या करेगा? इसको तो 1 इंटू 2 और 1.5 इंटू 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, कंपाउंड हो गया क्या? Fe2 और O हो गया 3, यही कंपाउंड हो गया Fe2O3। क्लियर है बात?